नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले मेघालय का इतिहास सब जानते हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी लोगों में हिंसा फैलाती है। जी हाँ, टीएमसी और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जुनैद के हत्यारों की खुल गई पोल। मोनू मानेसर बुरी तरीके से फंसा। दरअसल आपको बता दें, पुलिस के हाथ में वो जीप लग गई है जिसमें इन दोनों को पकड़ कर ले जाया गया था और उसमें खून के छींटे भी मिले हैं। और आप समझिए, जो संघ के लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, गौशाला से ये जीप मिली है, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, घेमा घेमी के बीच आम आदमी पार्टी ने की जीत दर्ज। संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले सच्चाई की जीत हुई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, विकिपीडिया के धमाके के बाद अडानी हुआ पूरी तरीके से बर्बाद। एक और बड़ी कंपनी ने तोड़ दिया अडानी से नाता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, संघ को बताया था, जी हाँ ढोंगी। दरअसल आपको बता दें, संघ को अनपढ़ बताया था कुमार विश्वास, अब उनके कार्यक्रम में फाड़े गए पोस्टर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोनू मानेसर को लगातार बचाने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। लगातार आप समझिए उसके लिए जो है पंचायतें हो रही हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, योगी के बजट पर भड़के अखिलेश यादव, बोले बंद करे योगी सरकार ये ढोंग, पूरे देश में महंगाई गरीबी को फैला रखा भाजपा ने। आपको बता दोस्तों, अर्शी शास्त्री शरद कोहली ने किया खुलासा, अडानी कर देगा पूरे देश के बैंकों को बर्बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल झारखंड में हम बिगाड़ेंगे बीजेपी का खेल, 2024 में कर देंगे खेला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, बुरी तरीके से फंस गया है मोनू, अशोक गहलोत की पुलिस कस रही है लगातार शिकंजा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी और टीएमसी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आम आदमी पार्टी, बीजेपी और टीएमसी ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि इनकी पार्टियों में भ्रष्टाचार और दंगे फैलाए जाते। राहुल गांधी ने कहा कि मेघालय में इस बार हमारी सरकार बनेगी, और सरकार बनते से ही लोगों को से राहुल ने बड़ा वादा कर दिया। आपको बता दोस्तों, जहां एक तरफ राहुल ने ओबीसी का मास्टर स्ट्रोक खेला था हिमाचल में, वहीं अब मेघालय में राहुल गांधी ने वादा किया है कि हर परिवार से एक को नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें चले, मेघालय में राहुल गांधी ने गरजते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने सिर्फ देश में नफरत फैलाई है। हमारे भाषणों को, हमारे बोलने को, हमारे जितनी भी आवाज उठाई जाती है, चाहे वो गरीबी, महंगाई, लोगों के लिए, उस बातों को काट दिया जाता है। राहुल गांधी ने गोदी मीडिया पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल ये मीडिया सिर्फ मोदी सरकार की हिमायती बनी हुई है। आपको बता दें दोस्तों, राहुल ने साफ कहा कि फिलहाल ये सरकार मोदी सरकार का फायदा कराती है, उनका साथ देती है। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल हम चुप नहीं बैठने वाले। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा कि हम जनता तक जाएंगे, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, अगर मीडिया अपना काम नहीं करेगी तो हम करेंगे। राहुल ने कहा कि 2014 से पहले तक मोदी सरकार कांग्रेस पर सवाल उठाती थी, लेकिन आज खुद के राज्य में 10 गुना महंगाई बढ़ गई है, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे दोस्तों आप समझिए पैर पर टकरा है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कहती है कि मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, रुपए नहीं गिर रहा बल्कि डॉलर बढ़ रहा है। बताइए आप, डॉलर से भारत का क्या लेना देना है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, उसके बावजूद भी आपको और हमें, जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, ताकि आने वाले समय में भी आप मोदी सरकार के झांसे में आए। जैसे ही चुनाव करीब आने वाले होते हैं, ये लोग आपको बरगलाने के लिए टैक्स कम कर देते हैं, थोड़ी सी सुविधा दे देते हैं, आपको लगने लगता है कि अब बस यही दाम चलता रहेगा। और ये दोस्तों आप समझिए, बीजेपी को जिताने के लिए कौन कौन काम करता है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, संघ, ये सब लोग बीजेपी के दोस्तों बीजेपी के साथ है। आरएसएस, ये लोग
पूरी कोशिश करते हैं कि देश से बीजेपी की सरकार ना जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक बीजेपी की सरकार है तो इनकी गुंडागर्दी चल रही है। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ गई, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसी इन संस्थाओं का हवा निकल जाएगी नीचे से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज कर दी कल, और इसके चलते दोस्तों जमकर हंगामा भी हुआ, कुर्सियां भी चली, लात जूते भी चले। आपको बता दें दोस्तों, लोकतंत्र की तो हत्या करने पर तुली हुई है बीजेपी। पहले तो वो एमसीडी का चुनाव नहीं होने दिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 3 बार। अब जब चौथी बार में मेयर चुना गया दिल्ली का दोस्तों शैली ओबरॉय, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले, शैली ओबराय हो या आले इकबाल हो, सभी लोग जीत दर्ज कराई डिप्टी सीएम और सीएम की। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, अब आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया है नगर निगम पे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये बात रास नहीं आ रही। कल इन लोगों ने जमकर हंगामा किया दोस्तों, लात घूंसे चलते रहे, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकते रहे। आपको बता दें, संजय सिंह ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में नफरत तो फैलाते ही हैं, लेकिन संसद में हिंसा भी फैलाते हैं। आपको बता दूं, संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी लगातार देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही थी, वो चुनी हुई सरकार को एमसीडी में अपना दावा पेश नहीं करने दे रही थी। संजय सिंह ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है और बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी से डर गई है। आपको बता दें, सीधे सीधे संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल आम आदमी पार्टी की जो अच्छाई है वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी लगातार पॉपुलर हो रही है, लोगों को अरविंद केजरीवाल का स्टाइल पसंद आ रहा है। आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल जानबूझकर केजरीवाल से बदला लेने के लिए बीजेपी ऊटपटांग हरकतें करती है और आम आदमी पार्टी पर आरोप भी लगाती है। लेकिन जिस तरीके से कल बड़ी जीत दर्ज हुई है, उसमें संजय सिंह ने खुशी जताते हुए कहा कि अब एमसीडी बिल्कुल सही से चलेगा, क्योंकि वो एक ईमानदारी सरकार के हाथ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, जमकर हुआ हंगामा। जी हां, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, कल विधानसभा में जब बजट पेश हुआ तो अखिलेश यादव ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आपको बताते चले, इस बजट पर दोस्तों मायावती और अखिलेश ने बीजेपी को घेर लिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बजट के नाम पर लोगों को फिर से बेवकूफ बनाया गया है। आपको बता दें दोस्तों, इस बजट में कुछ भी खास नहीं था। कल जब बजट पेश हुआ तभी ये लग गया था कि फिलहाल बीजेपी जो है दोस्तों बजट के नाम पर कुछ पेश नहीं करने वाली। आपको बताते चले, बजट सत्र के दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। आप भी जानते हैं दोस्तों कि बजट सत्र में किस तरीके से बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है और अपनी उपलब्धियां खुद ही गिनाने लगती है। सरकार के जो कुछ नुमाइंदे होते हैं जो ये पेश करते हैं कि पूरे साल में क्या क्या हुआ, इन सालों में हमने बजट में क्या क्या खास किया। आप समझिए, उनकी पोल खुल चुकी है दोस्तों, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग बजट की बात कर रहे हैं कि बजट में ये था वो था, इस बजट में दोस्तों आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, बजट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, खास करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। क्योंकि दोस्तों आप और हम तो जानते हैं कि फिलहाल सरकार की नीतियां क्या है, किस तरीके से लोगों को सरकार बेवकूफ बना रही है कि हम आपके लिए बजट लाए हैं, अच्छा बजट लाए हैं। कुछ बजट में दोस्तों कुछ है ही नहीं। मतलब आप देखेंगे ना तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि फिलहाल ये बजट तो नहीं था दोस्तों, लेकिन बजट के नाम पर बेवकूफ जरूर बनाया गया है लोगों को। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस बजट में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको आप और हम देख सके या फिर देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम किया है और इस बजट में दोस्तों वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया जो हमें दिखना चाहिए था। इस बजट सत्र के दौरान काफी हंगामा भी हुआ। अखिलेश यादव ब्लैक शेरवानी पहनकर पहुंचे थे और उनकी शेरवानी के मायने निकाले जा रहे थे। बीजेपी की नाकामी और बीजेपी के दोस्तों बढ़ते दाम। आपको पता होगा कि जब कभी भी सदन में आजम खान आया करते थे तब वो भी ब्लैक शेरवानी पहना करते थे मोदी सरकार को दिखाने के लिए, जवाब देने के लिए। और वही काम कल अखिलेश यादव करते हुए नजर आए, जहां पर अखिलेश ने साफ साफ बीजेपी को घेर लिया और बीजेपी को दोस्तों आईना दिखाते हुए भी नजर आए। मतलब साफ है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, लेकिन जो विपक्ष है वो अपना काम अच्छे से कर रहा है, इसीलिए कल हंगामा हुआ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, आखिरकार फंस गया मोनू मानेसर, मिल ही गया इसके खिलाफ दोस्तों स्ट्रॉन्ग सबूत। दरअसल दोस्तों इन लोगों ने कोशिश तो बड़ी की कि
कि कौन सी गाड़ी में कैसे छुपाया जाए, कैसे जो है नासिर और जुनैद को छुपा लें। और दोस्तों उन दोनों को बेचारों को बहुत पीटा गया। ये सबूत दोस्तों गाड़ी से मिला है कि उनको कितना मारा गया होगा, क्योंकि गाड़ी पर मिले हैं खून ही खून के धब्बे। और वो खून दोस्तों फोरेंसिक जांच में मैच किया गया तो पता चला कि ये उन दोनों के ही खून के धब्बे हैं। आपको बताते चले नासिर और जुनैद को पहले दोस्तों राजस्थान से पकड़ा गया, उन्हें खूब पीटा गया, और उसके बाद दोस्तों उन दोनों की जब हालत मरने जैसी हो गई तो पुलिस ने कहा कि ये दोनों तो अब मर जाएंगे। इसके चक्कर में पुलिस फंसेगी हरियाणा की। तो दोस्तों आरोपियों ने बड़ी ही चालाकी से उन दोनों को जिंदा जला दिया। उनके अंदर जान बाकी थी। जिंदा जलाने के बाद इन लोगों को लगा कि अब कोई पहचान नहीं पाएगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी दोस्तों एक ना गलती कर ही जाता है, और यहाँ पर मोनू मानेसर ने वही गलती कर दी। इसने दोस्तों आपको पता चला क्या, इसकी गाड़ी बरामद हो गई। और गाड़ी कहाँ से बरामद हुई है दोस्तों, एक गौशाला है जो है हरियाणा में। उस गौशाला में इस गाड़ी को छुपा कर रखा गया था। ये वही गाड़ी है जिसमें जुनैद और आसिफ को डालकर लाया गया था जब उनको खूब पीटा गया था, और उनके खून के छींटे धब्बे भी हैं उस सीट पर। आपको बताते चले जब वो गाड़ी बरामद हुई तो दोस्तों और 8 लोग नामजद हुए हैं। आपको बताते चले इन 8 लोगों का भी होना शामिल है। राजस्थान पुलिस ने खुलासा किया है कि मोनू मानेसर जो कि फरार है, उसके साथ 8 और लोग भी हैं। एक को तो गिरफ्तार किया गया है, श्रीकांत को। उसके साथ दोस्तों अब 8 लोगों को और गिरफ्तार किया जाएगा, इनका पता लगाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों हरियाणा की पुलिस उन लोगों को बचाने में लग गई है। जाहिर सी बात है कि फिलहाल इस वक्त जो हुआ ये काफी दुखदायक था दोस्तों, दिल दुखाने वाला था। लेकिन सरकार ने जो बातें कही थी उस चीज के विपरीत हुआ है। तो अब ये सोचना होगा कि फिलहाल सरकार की नीतियां क्या हैं, कैसे सरकार की दोस्तों बोलती बंद हो गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। आपने 2 मासूम लोगों को मार दिया, और दोस्तों इस तरीके की चीज़ें। आपको बता दें कल हरियाणा में भी ये मुद्दा गूंजा। वहाँ के कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे को खूब उठाया कि कैसे मुस्लिमों को मारा जाता है, पीट पीट कर मार दिया जाता है, कभी उनको नीचे दिखाया जाता है दोस्तों वहाँ पर। लेकिन ये लोग एक चीज नहीं जानते कि आज दोस्तों हमारा देश किस लिए, भाईचारे और प्यार मोहब्बत के लिए आता है भारत का नाम सामने। लेकिन बीजेपी बड़ी चालाकी से दोस्तों देश के भाईचारे प्यार मोहब्बत को खत्म कर देना चाहती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कब मिलेगा इंसाफ जुनैद और नासिर को। आपको बताते चले दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को घेर लिया। ओवैसी का कहना है कि इनके राज्य में जो भी सच बोलता है उसको दबाने का काम करते हैं। दरअसल आपको बता दें अभी हाल ही में नेहा सिंह नाम की लड़की जो गाना गाती है दोस्तों काबा, उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। योगी ने अपने गढ़ की पुलिस को धर कर गाड़ी में भर भर कर भेजा। ऐसा लग रहा था वो लोग किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहा है, एक लड़की को नहीं। और दोस्तों आपको बता दें नेहा राठौर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई कि इन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की देश का स्वार्थ। लेकिन दोस्तों सच्चाई तो ये है कि माहौल कांग्रेस विपक्ष के नेता नहीं बल्कि दोस्तों ना ही आम लोग, बीजेपी बिगाड़ रही है। और नेहा राठौर के सिर्फ एक गाने से आप समझिए तिलमिला उठे योगी आदित्यनाथ, अपनी पुलिस को पीछे भेज दिया उनके। इसकी दोस्तों जगह जगह आलोचना भी हो रही है। ओवैसी ने इस चीज़ का भी जिक्र किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो भी बीजेपी के खिलाफ सच बोलता है या फिर सच्चाई बयां करता है वो किसी तरीके से, एक तरीके से ये कह सकते हैं दोस्तों कि उनको डराया धमकाया जाता है, उनको रोकने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अब ये साफ हो गया कि फिलहाल दोस्तों हम लोग जैसे भी चले लेकिन वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर। और ऐसे में दोस्तों एक चीज़ साफ हो गई कि सरकार के खिलाफ जितने भी एविडेंस है, जो सरकार का रिपोर्ट कार्ड है, इन 10 सालों में उसने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इसीलिए सरकार की नीतियों पर पूरी तरीके से गुस्सा आता ही है विपक्ष को, चाहे वो कुछ भी कर ले। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले 1 साल पहले तो कहते थे, 1 साल पहले तक खूब धरनेबाजियां हुआ करती थी, और अब अगर आप 2014 में दोस्तों ये समझ के चलिए कि 14 तक तो खूब मनमानी करती थी बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। ना वो लोगों को गिरफ्तार करती थी कांग्रेस, ना लोगों के ऊपर जो बैन लगा देती थी। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से दोस्तों बीजेपी ने उल्टा ही गेम शुरू कर दिया है। अब आपको बताते चले एक नया मामला निकल कर सामने आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर ये साफ दिखाई देता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी की पोल खोल दी है। खड़गे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी अच्छे से जानती है कि
उसको सच नहीं बोलने देना और इसीलिए बीजेपी हमारा सच छुपा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी कोशिश कर ली थी कि वो सच छुपा देगी, लेकिन दोस्तों इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है दोस्तों, ये आप खूब देख सकते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल अब सरकार को भुगतना पड़ेगा लंबा, क्योंकि इस देश की जनता वोट नहीं देगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अडानी को लगा एक और बड़ा झटका, पूरी तरीके से हुआ बर्बाद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें गौतम अडानी के बारे में जब से कल से विकिपीडिया ने खुलासा किया है, तब से गौतम अडानी की और जो बची कुछ किस्मत थी वो भी पूरी तरीके से डूब गई है। आपको बता दें दोस्तों गौतम अडानी को ना प्रधानमंत्री बचा पाएंगे ना कोई और बचा पाएगा। गौतम अडानी धीरे धीरे करके बर्बाद हो गया है। आपको बता दें गौतम अडानी की बर्बादी के पीछे का कारण दोस्तों हिडनबर्ग की वो रिपोर्ट है, जिसमें हिडनबर्ग ने ये दावा कर दिया था कि फिलहाल जो अडानी है वो एक खुद परस्त और खुद का मौका परस्त इंसान है दोस्तों। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल खुद को खुद फायदा मिल जाता है अडानी को, और भारत सरकार का पूरा पैसा अडानी पर लगा है। लेकिन आपको बता दें कल जब विकिपीडिया पर खुलासा हुआ कि कैसे अडानी और उसका भाई हेराफेरी करने मास्टरमाइंड थे, बैंकों में मास्टरमाइंड थे झूठ बोलने में, ऐसे में दोस्तों अब इनका ये खुलासा सामने आने के बाद एक और बड़ी कंपनी ने अडानी से नाता तोड़ दिया है और अपने सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे उनको तोड़ दिया है। इसी के साथ साथ एक और भी बड़ा झटका लगा है। आप सब जानते हैं दोस्तों कि फिलहाल अब ऐसे में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बनाया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें अडानी के समर्थन में मोदी जी बोलते रहते हैं, जिसका कोई मतलब दिखाई नहीं देता, क्योंकि सरकार क्या चाहती है ये तो आपके हमारे समझ से बहुत ज़्यादा परे हो चुका है अब फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजी। जी है दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत बोले आरोपियों को बचाना बीजेपी की पुरानी आदत है। आपको बताते चले दोस्तों लगातार सुप्रिया श्रीनेत बीजेपी के ऊपर हमलावर है, क्योंकि दोस्तों अब तक बीजेपी ने उन लोगों को बढ़ावा ही दिया है, पनाह ही दी है जिन लोगों ने देश में आप समझिए गुंडागर्दी फैलाई है। चाहे वो जितने भी नेता हो बीजेपी के दोस्तों, बीजेपी सबको माफ कर देती है, उनके लिए तो 100 गुना भी माफ है। अगर वो दोस्तों कुछ भी करेंगे, कोई भी बड़ा क्राइम कर देंगे तो उनको माफ कर दिया जाता है। समझ में ये नहीं आता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है दोस्तों, वो देश में किस तरीके का माहौल बना रही है सब देख रहा है। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार आज दोस्तों हमारे देश में जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं या फिर जिस चीज़ पर बोला है उन्होंने उस चीज़ पर उनका कोई नियंत्रण ही नहीं है। आप भी जानते हैं कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में पूरी वो हो चुका है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है और ये साफ हो गया है, क्योंकि कभी भी भाईचारे की बात आप इनके मुंह से नहीं सुन सकते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश बीजेपी के ऊपर गरजे, बोले भारतीय जनता पार्टी नेहा राठौर को कर रही है परेशान, सच्चाई सुनना की आदत डाल लो। आपको बता दें दोस्तों दरअसल कल से नेहा राठौर वाला मामला तुल पकड़े हुए। सब जानते हैं दोस्तों कि नेहा राठौर को बीजेपी परेशान करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में नेहा राठौर जो है दोस्तों वो अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ने वाली है। नेहा राठौर का कहना है कि फिलहाल मुझे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश की गई थी और मेरे घर पर ससुर जी को नोटिस थमा दिया, जब इससे भी बात नहीं बनी तो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चलें अब अखिलेश यादव समर्थन में उतर आए हैं नेहा राठौर के और संजय सिंह भी। उनका कहना है कि ये निर्लज क्रू की सरकार है जो लोगों को सच बोलने नहीं देती है, ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है जो लोगों के सच बोलने पर रोक लगा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों अगर कोई सच बोल दे तो इतनी ज़्यादा चिढ़ क्यों मच जाती है, क्यों बीजेपी भूल जाती है दोस्तों कि वो एक लोकतांत्रिक देश में है, ना कि दोस्तों अडानी और अंबानी के बाहर के देश में। इससे ये साबित होता है कि बीजेपी सच सुनना पसंद नहीं करती। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप बता दें लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि ऐसे ही